जय मां शारदे। आदरणीय अध्यक्ष महोदया श्रीमती अंजू पाठक जी, आज के कार्यक्रम की मुख्य वक्ता श्रीमती पूनम बहन जी, कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती अर्चना भिंडिया जी, हमारे विद्यालय की बिरला ग्राम शाखा सरस्वती शिशु मंदिर की प्रधानाचार्य महोदया श्रीमती श्वेता त्रिवेदी दीदी, इस विद्यालय के प्राचार्य महोदय श्री मनीष जी सोरी, विद्यालय की समस्त दीदियां और इस कार्यक्रम में पधारी समस्त मातृशक्ति को मेरा प्रणाम। मैं आप सभी का इस सप्त शक्ति संगम कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज का यह समारोह कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, यह नारी के अंदर छिपी 7 दिव्य शक्तियों का जागरण है। आखिर सप्त शक्ति संगम क्या है? सप्त शक्ति संगम का अर्थ है 7 शक्तियों का पावन संगम जो हर एक महिला के अंदर छिपी होती है। ये 7 शक्तियाँ श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा और कीर्ति है। कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। यह श्लोक नारी के सम्मान और शक्ति का प्रतीक है। श्री हमें आत्मविश्वास देती है, वाक हमें अभिव्यक्ति देती है, स्मृति हमें अनुभव देती है, मेधा हमें बुद्धि देती है, धृति हमें साहस देती है, क्षमा हमें करुणा देती है और कीर्ति हमें सम्मान देती है। इन्हीं 7 शक्तियों के पावन संगम से एक महिला का विकास होता है। कहा जाता है एक महिला 3 कुलों, अपने मायका पक्ष, ससुराल पक्ष और नौनिहाल पक्ष, तीनों कुलों को तारती है, क्योंकि मायके में वह एक बेटी, एक बहन है जहाँ वो संस्कारों को सीखती है और वह अपने ससुराल में लेकर जाती है, और एक बहू, एक पत्नी, एक माँ बनकर उसकी जिम्मेदारियाँ, वह भूमिका जहाँ बहुत बढ़ जाती है, अपने मायके के संस्कारों, मेहनत, प्रेम और समझदारी से ससुराल को संभालती है। नौनिहाल पक्ष यानी कि बच्चे, महिला ही आने वाली पीढ़ी को जन्म देती है और अपने बच्चों को संस्कार, मूल्य और जीवन जीने का तरीका समझाती है। हम बात करते हैं प्राचीन युग में महिलाओं की स्थिति की। प्राचीन युग में महिलाओं का स्थान सम्मानित तो था, लेकिन उनके अधिकार बहुत कम थे। जैसे उन्हें शिक्षा और स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण रूप से नहीं था। रामायण में माता सीता की अग्नि परीक्षा यह दिखाती है कि स्त्री को अपने सम्मान के लिए त्याग भी करना पड़ता है। रानी लक्ष्मीबाई ने दिखाया कि महिला साहस में किसी से कम नहीं होती। अहिल्याबाई होल्कर ने धैर्य शक्ति से साबित किया कि कठिनाइयां इंसान को और मजबूत बनाती हैं। सातों शक्तियां साथ हो जब नारी के जीवन में, वो दीप बने, सूरज बने, जग चमके क्षण क्षण में। आज की महिलाएं पहले की तुलना में कई अधिक शिक्षित, जागरूक, आत्मनिर्भर हैं। महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, राजनीति, विज्ञान, खेल व व्यवसाय आदि क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। हाल ही में आपको पता होगा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीता है। आपने अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना होगा। वो हमारे राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी रही हैं और वो एक पर्वतारोही है। एक बार वह ट्रेन में सफर कर रही थी तो कुछ लुटेरों ने उन पर आक्रमण कर दिया और उनकी चेन छीनने की कोशिश की। जब उन्होंने उनका विरोध किया तो लुटेरों ने उनको चलती हुई ट्रेन से नीचे फेंक दिया। इतने में ही जिस ट्रैक पर उनको फेंका गया था, दूसरी ट्रेन आई और उनका पैर कुचल दिया। जब डॉक्टर के पास उनको ले जाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि घुटने से नीचे का हिस्सा उनका काटना पड़ेगा, लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने हार नहीं मानी और अपने कृत्रिम पैर के साथ अपने बचपन का जो सपना था कि वह विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर चढ़ेंगी, उन्होंने 2013 में अपने एक कृत्रिम पैर के साथ
एवरेस्ट की चोटी पर फतेह किया। लेकिन इतनी प्रगति के बाद भी आज महिलाएं शारीरिक, आर्थिक, मानसिक एवं साइबर क्राइम से पीड़ित हैं। निर्भया कांड के बारे में कौन नहीं जानता है? क्या इस तरह की घटनाएं सुनने के बाद आपको नहीं लगता कि हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बहुएं हैं, बेटियां हैं, वो सुरक्षित नहीं हैं? उनकी सुरक्षा के लिए हमें कुछ कदम उठाने चाहिए। कब तक हम उनको अंदर बंद करके रखेंगे? आप अपनी बहन बेटियों को शिक्षित कीजिए ताकि वह कानूनी अधिकारों के विषय में जान सके, जिससे उनको यह समझ में आएगा कि किसी को अपना OTP नंबर, अपना पासवर्ड हमें शेयर नहीं करना है। जिस महिला में आत्मविश्वास की शक्ति होगी वह डरेगी नहीं और सही निर्णय ले पाएगी। इसलिए खुद को कभी कमजोर न समझें। स्वयं की सुरक्षा के लिए अपनी बहन बेटियों को शस्त्र विद्या, कराटे व मोबाइल का सही उपयोग सिखाएं। हर महिला के मोबाइल में पुलिस और महिला हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए ताकि वो जब भी किसी भी खतरे में हो तो तुरंत कॉल करके मदद ले सके। अपनी बहन, बेटी, सहेली सबको जागरूक करें और अपने आसपास के महिला समूह से जुड़िए ताकि वह मुसीबत में आपके काम आ सके। सभी महिलाओं को आर्थिक बचत करनी चाहिए। आर्थिक रूप से दूसरों पर पूरी तरह निर्भर ना रहें। डिजिटल भुगतान करना सीखिए। सहनशीलता मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकलने की क्षमता है। खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाइए। हमें ज़्यादा भावुक होकर रिश्तों के नाम पर गलत अवधारणा को सहन नहीं करना चाहिए। स्वयं में सामर्थ्य, स्वयं में तेज। स्वयं में सामर्थ्य, स्वयं में तेज, दो युग पर एक ही ज्योति प्रखर। नारी का स्तर, नारी का साहस सदैव रहा है आत्मनिर्भर, सदैव रहा है आत्मनिर्भर। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी के समक्ष सप्त शक्ति संगम का विषय मैंने बताया आपकी समझ में आया होगा। हमें स्वयं के लिए स्वयं ही कदम उठाना होगा। सभी महिलाओं में ये 7 शक्तियाँ मौजूद होती हैं, बस आवश्यकता केवल इनको जागृत करने की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहन बेटियों को इनका महत्व बताकर उसे समाज में निडर होकर जीने की प्रेरणा देंगी। अंत में मैं ये 2 लाइनें आपके लिए कहना चाहूँगी। महिलाएं चाहें तो ऊंची उड़ान भर सकती हैं। महिलाएं चाहें तो ऊंची उड़ान भर सकती हैं। हौसलों के दम पर हर मुश्किल को हरा सकती हैं। कदम बढ़ाए तो नई दुनिया रच सकती हैं। कदम बढ़ाए तो नई दुनिया रच सकती हैं। महिलाएं चाहें तो सच में, महिलाएं चाहें तो सच में कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। धन्यवाद।